राम राम भाइयों सभी को। यार कॉरपोरेट सेक्टर में कई बार चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि तुम्हारी ऑफिस पॉलिटिक्स, जिस ऑफिस में पॉलिटिक्स हो उसमें सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी दोस्तों एहसास होता है कि आप अगर एक ही कंपनी में काफ़ी समय से हो और अगर आप उसको स्विच नहीं कर रहे हो तो वो आपके लिए मेजर कारण हो सकता है। जैसे कि आपको उस कंपनी से लगाव हो जाना, उस कंपनी में आपका माहौल ऐसा बन गया हो कि उसको छोड़ के जाने का मन ना करे। लेकिन कहने का मतलब है कि जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि मतलब इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, इंडस्ट्री में आप नॉलेज ग्रो नहीं कर पाओ। कभी कभी एहसास होता है कि जब यार दोस्तों पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करके और आ गए हो यहाँ पे, और आने के बाद से आपके यार दोस्त आपको छोड़ के चले जाएं तो वो क्या एहसास होता है वो भी समझ में आता है। और ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हर किसी की लाइफ मतलब अच्छी नहीं है या फिर अच्छी है। कहा जाता है कि अगर आपको नौकरी से प्यार करना है ना, कि अगर आपको नौकरी कैसी भी हो, अगर आपको नौकरी से प्यार करना हो तो आप एक ईएमआई करवा लो। जैसे कि कोई लोन उठा लो, कोई होम लोन उठा लो, कोई कार लोन उठा लो, कोई प्रॉपर्टी पे लोन उठा लो, गाड़ी खरीद लो लोन लेके। क्योंकि अगर आप लोन ले लोगे ना तो आपकी एक मजबूरी बन जाएगी कि आप उस कंपनी में आपको जॉब करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है दूसरा। और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा तो मरता क्या ना करता, कि आदमी मरता ही उसी के लिए है कि जैसे कि जो कंपनी में काम कर रहा है और जो अगर वो काम नहीं करेगा, वो अपने टाइम पे नहीं जाएगा तो अपने लोन कैसे भरेगा, अपने ईएमआई कैसे भरेगा। तो ये भी एक मेजर कारण है कि कॉरपोरेट सेक्टर में अगर एक बार कोई बंद जाता है और कोई लोन वगैरह उस पर चलने लग जाता है तो वो चीज़ें उसके फेवर में नहीं रहती। अगर उसके अगेंस्ट में भी होती है ना तो भी उसको वहाँ पे काम करना पड़ता है। कई बार बहुत बुरा भी लगता है और कई बार मतलब आदमी सोचता है कि भाई यार अब यही लाइफ है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। कभी कभी हम लोगों को भी एहसास होता है कि यार जैसे कि हम लोग कुछ करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और गया, आज जब हो गया तो अब इसी में लगे रहेंगे, लेकिन वो चीजें फेवर में नहीं आती हैं। तो जो भी यंग है ना आज के समय में उसको दो तीन काम जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने बोल दिया कि यार आप 12वीं तक पढ़ाई कर लो उसके बाद से नौकरी ले लोगे या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ले लोगे तो लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी। क्योंकि लाइफ सिंपल नहीं होती मेरे भाई। बहुत क्रिटिसाइज ऑफिस पॉलिटिक्स एंड बहुत सारे जो आपके चारों तरफ रहते हैं, आप किस पे भरोसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते यार आप क्या करना चाहते हैं, हो क्या रहा है, अब आने वाले समय में होगा क्या। एक स्टोरी बहुत ही अच्छी है कि एक इंसान होता है और इंसान का जैसे कि बचपन में उसको एक कुत्ते ने काट लिया होता है, समझ रहे हो। जब एक इंसान होता है उसको बचपन में एक कुत्ते ने काट लिया होता है तो वो जीवन भर उस कुत्ते से डरता है, और कुत्ते से डरता है और एक दिन बीच पे सोया रहता है और अचानक एक काला सा बड़ा कुत्ता उसके पास आ जाता है और उसके पास आके उसको भौंकता है। उसके पास जब भौंकता है ना तो वो क्या करता है कि समुद्र के पास होता है तो समुद्र पे एक बाउंड्री लगी रहती है, उधर साइड समुद्र का पानी एकदम उफान मार रहा होता है और वो कुत्ते से डर के वो समुद्र के जो पानी है उसके उधर चला जाता है। जब उसके उधर जाता है तो समुद्र एकदम उफान पे होता है और समुद्र क्या करता है कि उसको अपने साथ लेके चला जाता है और बंदे की सुबह में डेड बॉडी मिलती है। इससे सीख ये मिलता है कि भाई जो डर है वो पहले मार देता है, मौत बाद में मारती है। अगर आदमी का लिखा होगा कि 50 साल बाद मरेगा या फिर किसी और वजह से मरना है, जो डर था ना वो कुत्ते से काटने से, वो समुद्र में जाने से, उसका वो डर भी डर के साथ साथ वो मौत में बदल गया। तो जब तक आप ऑफिस में हो और ऑफिस में आप काम करते करते अगर आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, वी आर फैमिली, भाई फैमिली वैमिली कुछ नहीं होता, सब प्रॉफिट पे डिपेंड करता है।
अगर आज उनका एक्सेल शीट अच्छा जा रहा है, आज उनका एक्सेल शीट ग्रीन हो रहा है, तो तुम्हारी लाइफ तभी तक ग्रीन रहेगी। उनके एक्सेल शीट में 2 महीना रेड रेड दिखा तो तीसरे महीने से भाई आपका वो कम डाउन चालू हो जाता है कि भाई ऑफिस में अब काम नहीं है, अब ऐसा करते हैं कि अब कुछ बंदे को निकालना स्टार्ट कर दो। इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट आया था कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है 15 सालों से हाई तोड़ ताबड़तोड़ प्रॉफिट बटोर रहा है और एम्प्लॉय के जेब में कुछ नहीं आ रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 2-2 साल से 3-3 साल से इंप्लीमेंट नहीं की हैं। इन्फोसिस वगैरह चाहे विप्रो वगैरह, जो अपने फ्रेशर को 10 साल पहले सैलरी देते थे उसी सैलरी में 50-60 हजार % इजाफा हुआ है। 3 लाख एनुअल से 4 लाख एनुअल के करीब में हुआ। तो कॉर्पोरेट सेक्टर इतना आसान नहीं है कि भाई 9 to 5 वाला जॉब कर लोगे। 9 to 5 वाला भी नहीं होना है भाई। आप सैटरडे संडे, आप किसी कंपनी में अगर कोई बढ़िया एम्प्लॉय है और किसी बड़ी कंपनी में एमएनसी वगैरह में चाहे किसी भी कंपनी में जॉब करता है, तो अगर वो जॉब कर रहा है मेरे भाई कि यार मैं 9 to 5 कर रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और 9 to 5 की जॉब कर रहा हूँ और सैटरडे संडे ऑफ है, मस्त 8 घंटे का ड्यूटी है, आराम से जाऊंगा, काम करूंगा, चिल मारूंगा। इतना इजी भी नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि जब आप ऑफिस में जाओगे ना तो ऑफिस वालों का होगा क्या कि भाई आज वर्क प्रेशर है, सैटरडे संडे को आना पड़ेगा, या अगर वर्क प्रेशर नहीं है तो भाई बिजनेस रिक्वायरमेंट है, आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट है, आपको ये फिलफुल करना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। तो अब वहां पे आदमी क्या करता है कि यार सैटरडे संडे का कोई प्लान किया रहता है। हमारे कई सारे जो दोस्त हैं, हम लोग मूवी का प्लान करते हैं फ्राइडे को, और हमको भी इन्फॉर्म किया जाता है फ्राइडे वाले ही दिन कि सैटरडे संडे वर्किंग है। कहीं आपने घूमने का प्लान कर रहे हो, मेरे एक दोस्त हैं वो बता रहे थे कि हम लोग बनारस का प्लान कर रहे थे, फ्राइडे के दिन बनारस का टिकट उकट काट के सब रखा हुआ था, और सडनली बनारस का प्लान बनाया था, और सडनली फ्राइडे को ही जब छुट्टी का टाइम हो रहा है, छुट्टी के टाइम पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई बिजनेस रिक्वायरमेंट है, कल आपको आना पड़ेगा, और आप वहां पे लिटरली कुछ नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी कर लेंगे, सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है, सरकारी नौकरी में फैसिलिटीज वगैरह हैं, आपको अच्छा जॉब है, अच्छा सैलरी पैकेज है, अच्छा एनुअल लीव मिल रहा है, आपको एकदम एंजॉय, ताबड़तोड़ मस्ती। भाई वो लग जाए वो लक की बात है, या फिर तुम्हारी मेहनत डिपेंड करती है, लेकिन हर किसी को ये मुमकिन नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल पाए। इंडिया में बेसिकली क्या कहते हैं 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो गई है। हम लोग चाइना को बीट कर रहे हैं, और उस जनसंख्या में आप मात्र आप रेशियो निकाल के देखोगे कि कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो बहुत कम ही होगा, बहुत कम ही लोगों को होगा कि मतलब 1% या 2%, 3%, मोटा मोटी यही एवरेज चल रहा है। बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में है, नहीं तो फिर अपना बिजनेस खोले हुए हैं, नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक मैं नाम नहीं लूंगा मेरे एक सर ही हैं, और उन्होंने कहा कि नीतीश कॉर्पोरेट सेक्टर पता है क्या हो गया आजकल। पहले राजाओं के जमाने में एक पट्टा मिलता था या फिर एक सिक्का मिलता था कि जिससे आप गले में लटकाएंगे, और गले में लटकाने के बाद से जो राजा है या फिर जो भी आप कहीं बाहर निकलेंगे तो मतलब जो भी मतलब इस कबीले के या फिर उस कबीले के या फिर उस कबीले के, कई सारे कबीले होते हैं, और उनमें पता चलेगा कि ये किस कबीले का आदमी है। जब उसको पता चलेगा कि ये किस कबीले का आदमी है ना, तो उसको मान लिया जाएगा कि मतलब ये कबीले का आदमी है। देख के कहीं 4-5 कबीले बाहर आ गया तो उस पॉइंट से उसको पता चल जाएगा कि ये यहाँ का नहीं है भाई, ये कहीं और का है। जैसे कि हम लोग आज के समय में जब लैंग्वेज में बात होती है तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि यार भाई आप बिहार से हो, आप यूपी से हो, आप हरियाणा से हो, आप पंजाब से हो, लैंग्वेज बेसिस पे। उसी तरह पहले सिक्का चलता था कि भाई हाँ ये इस कबीले का। वही आज के समय में वो सिक्के को देखते हुए क्या किया गया है कि अब आपको आई कार्ड दे दिया गया है, गले में आई कार्ड डालो और मस्त अपना मतलब आपको देख के पहचान जाएगा कि हाँ ये इस कंपनी का बंदा है, ये इन्फोसिस का है, टीसीएस का है, ये विप्रो का है। भाई मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सर ने बताया कि भाई आजकल वही चल ही रहा है, आपको गले में टाई दे दिया जाएगा आपको। बेसिकली यार कॉर्पोरेट सेक्टर में आप चाहोगे ना कि बहुत अच्छे से जॉब वगैरह कर लोगे, बहुत लाइफ सेट हो जाएगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेंटल प्रेशर रोज ही रहना है। और आज भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं
करता नहीं बेसिकली, बट वीडियो रिकॉर्ड इसलिए करना पड़ रहा है कि भाई बहुत प्रेशर है भाई। मेरा क्या सीन है कि भाई मैं वहां पे जाता हूँ काम करने, जो काम मैं 12 घंटे 16 घंटे खींच सकता हूँ, जैसे मेरे को कोई काम मिला, मेरे को पर्टिकुलर टास्क मिला कि नीतीश ये आपको आज खत्म करना है, और वो मैं टास्क कंप्लीट कर दे रहा हूँ 8 घंटे में, तो वहां पे भी छोड़ने का सवाल नहीं है भाई। जब तक मैं बैठा हूं तब तक आप बैठो, समझ में आ रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब तक सामने वाला बैठा है, तुम्हारा सीनियर बैठा है, तब तक आपको बैठना पड़ेगा। आपका टास्क कंप्लीट हो गया हो तो बहुत मेजर होगा कि आपको जाने दिया जाए। और मेरा थिंकिंग यही कहता है कि भाई मेरा 8 घंटे का शिफ्ट है, 9 घंटे का शिफ्ट है, मैं यार टाइम पे टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा इश्यूज हैं तो उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आपको देख रहा, आप सुबह से मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर रहा हूँ, और आप उस चीज को देख रहे हो, फिर भी आप हाँ ये टास्क कंप्लीट कर दे रहा है, फिर भी आप दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो, एक समय आता है कि भाई पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। तो वहां पे भाई जब पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है तो वही बोलते हैं ना, मरता क्या ना करता। अब टेंशन किसको होगी, अगर जॉब से प्यार किसको होगा, जिसके ईएमआई चल रहे हो, जिसके ऊपर लाइबिलिटीज हो, और जिसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं, कोई प्रेशर नहीं, वो बंदा क्या करेगा, वो बैक टू बैक रिप्लाई करेगा भाई, क्योंकि आप उसको जो पे आउट कर रहे हो, अगर उससे आप बेटर डिजर्व करता है या फिर बेटर उसके पास अपॉर्चुनिटीज है, तो वो क्यों आपके यहाँ मतलब 30 मार करेगा। या तो उसके कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हो, या फिर घर नजदीक हो, या फिर वहां पे मतलब रिलेशनशिप हो, या फिर जो भी वहां पे फैमिली वगैरह शिफ्ट हो, तब जाके उसको टेंशन पड़ी हो। और उसको क्या टेंशन किया जिसकी फैमिली कहीं और बाहर पड़ी है, माता पिता दूर घर है, और यहाँ पे काम कर रहा है, और आप उसके उंगली कर रहे हो उंगली कर रहे हो। एक समय आएगा कि भाई बस करो, माफ करो भाई, मैं आप अपना आई गट पकड़ो, अब हम चले। तो वो सीनें बहुत मैटर करती है भाई। मैं आज घर पे बात किया, मैं कहा पापा ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, मम्मी ऐसा ऐसा सीन हो रहा है। मेरे पिताजी ने पता है क्या बोला, बेटा तुम छोड़ के आओ, तू इतना टेंशन लेगा और इतना टेंशन में रहेगा तो टेंशन में हम रहेंगे, तू नहीं रहेगा अकेला। समझ में आ रहा है। अगर तेरे से हो रहा है तो तू कर, ट्रांसफर लेना है बेटा ट्रांसफर ले ले, ट्रांसफर नहीं मिल रहा है ऑन द स्पॉट रिजाइन मारना, ऑन द स्पॉट मार ले, तेरे को नोटिस पीरियड करना है नोटिस पीरियड कर ले, क्योंकि अगर तू वहां पे खुश नहीं है तो फिर हम भी यहां पे खुश नहीं है। साथ में रहेंगे, थोड़ा कम कमाएंगे लेकिन चलेगा, कम से कम तू तो साथ रहेगा। भाई ये बात मेरे दिल को टच कर गई। मेरे पापा से बहुत, ये नहीं है कि तुमको भी पता है कि अक्सर बाप बेटों में 36 का आंकड़ा होता है, वो 36 का आंकड़ा मैं भी डिजर्व करता हूँ, और मेरे पास भी 36 का ही आंकड़ा पड़ जाता है। वो नहीं हो पाता कि भाई, वो आजकल चलता भी है ना कि यार बाप बेटे को गले नहीं लगा पाता है, ना उससे अच्छे से डिस्कशन कर पाता है, ना अपनी चीजों को वो उसके साथ डिस्कस कर पाता है। वो चीजें रहती हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ वो चीजें पूरी फिलफुल हो गई, वो चीजें हमेशा रही हैं और आने वाले समय में भी हो सकता है कि रहें। लेकिन भाई कॉर्पोरेट सेक्टर इतना आसान नहीं, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत सारी चीजें हैं जो कॉर्पोरेट को लेके बदनाम भी हैं, और सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर लेंगे 12th पास कर लेंगे आपको इमीडिएट नौकरी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। लाइफ में उतार चढ़ाव जरूरी है, कहां पे ब्रेक लेना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस क्या करता है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें बहुत आप सोचेंगे कि आपके कंट्रोल में रहे, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। मैंने बोला कि कंपनी का वही बॉस आपको अनाउंस करेगा वी आर फैमिली, हम फैमिली हैं, कोई ले ऑफ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अगले दिन ही अनाउंसमेंट होगी कि भाई कंपनी लॉस में जा रही है, हमारे पास काम खत्म हो गया, ऐसा करो, हम लोग 4 लोगों को निकाल रहे हैं, 5 लोगों को निकाल रहे हैं, हमारे पास काम नहीं। जबकि काम उनके पास रहता है, या तो वो उन लोगों को फायर करते हैं जो उनकी हर एक बात पे क्वेश्चन उठा सके। जैसे कि उन्होंने कोई क्वेश्चन बोला, अगर उन पे आप सवाल करोगे तो उनको सवाल करने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं, कि भाई आप सवाल क्यों कर रहे हो, जब 40 लोग 50 लोग चाहे 100 लोगों की टीम है मेरे सामने बैठी हुई है और उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है और मात्र 4-5 लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा।
वो सीधे बोलेंगे भाई हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, कंपनी ले ऑफ कर रही है, आप ऐसा करो कि आप रिजाइन दे दो, और जबरदस्ती आपसे रिजाइन करवा लेंगे, नहीं तो खुद वो रिजाइन डाल देंगे। और बहुत सारी कंपनियों में ये देखा है कि रिजाइन सामने वाला का रहता है तो 3 महीने का पे आउट करता है, बट नहीं, आप नोटिस पीरियड करके जाओगे। हम जब रिजाइन देते हैं तो हमें तो नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा 3 महीने का, बट वो भी निकालते तो भाई कभी किसी किसी कंपनी में, मैं हर किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मेरा वीडियो बनाने का भी यही भी मकसद नहीं था भाई, मेरे पास सच बोलूं तो मेरे पास समय नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने ही कामों में फंसा हुआ हूं। मेरे को पढ़ाई भी करनी है, मेरे को एक्सरसाइज भी करना है, मेरे को ऑफिस भी जाना है, मेरे को अपना बिजनेस भी देखना है, आने वाले 5 सालों में क्या करना है वो भी मेरे को सोचना है। मेरे पास थोड़े काम है, थोड़े नहीं भी है, क्योंकि मैं यार जब ऑफिस किसी ज्वाइन किया तो मैं ये देख के ज्वाइन किया कि सैटरडे संडे ऑफ है, 8 घंटे का शिफ्ट है, 8 घंटे बाद आप फ्री हो जाओगे, आप कुछ करोगे, बट आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, अपने लाइफ पे टाइम नहीं दे पा रहे हो, ऑफिस से निकलने के बाद आप फ्रस्ट्रेशन में रह रहे हो। तो क्या चीजें हैं यार, क्या चीज आप, मतलब दुनिया को मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि मैं बहुत बिजी पर्सन हूं या फिर मेरे पास बहुत सारा काम है? ऐसा नहीं है भाई। आप ऑफिस से निकल रहे हो 24 घंटे में आप 36 घंटे 24 घंटे में आप 36 घंटे मेंटल डिप्रेशन में रह रहे हो। सुबह साला उठो तो सुबह लगता है कि यार फिर आज ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने के बाद एक वरुण धवन का बहुत अच्छा डायलॉग था कि साला नौकरी ऐसा हो कि काम पे जाने का मन करे, और घर ऐसा हो कि घर आने का मन करे। नौकरी पे जाओ तो यार क्या फायदा, जिस कंपनी में जा रहे हो गाली देके जा रहे हो, 4 गाली देके जा रहे हो, बॉस माछापति कर रहा है उसको 4 गाली कर आ रहे हो। हर कंपनी में ऐसा लगता है कि बॉस को कुछ नहीं आता है और बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता है, जबकि बॉस इसीलिए बॉस है क्योंकि वो चीजें, वो रास्ता वो तय कर चुका है, और एम्प्लॉय इसीलिए एम्प्लॉय है क्योंकि वो रास्ता जो बॉस ने देखा वो नहीं देख पाया। अब राइट ब्रो, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, उसने उस टाइम पे रिस्क लिया, उस टाइम पे एक्शन लिया, आज इसीलिए वो बॉस है, आज इसीलिए वो प्रोडक्शन में बना हुआ है, और तुम इसीलिए एम्प्लॉय हो कि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिली और तुमने टेक ऑफ नहीं किया, मतलब तुम वहां पे नहीं गए। मेरे को बहुत सारे अभी कभी कभी पछतावा होता है दोस्त कि मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज थी, लिखा है नहीं अभी, बेटर अपॉर्चुनिटी थी, बट मैंने उनको हल्के में ले लिया यार। दोस्ती यारी के चक्कर में बहुत नुकसान भी सहा है, और आगे दोस्ती यारी ऐसी ना हो भाई। एक्सपेक्टेशन इतनी गंदी चीज है भाई कि अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो सबसे पहले तो इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, आपको एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखनी पड़ेगी, और उसके बाद से किसी से 1 पैसे का 2 पैसे का वो चीजें दोस्ती यारी खराब कर देती है मेरे भाई। मेरे एक भाई ने आज रिजाइन दे दिया, और आज उसका नोटिस पीरियड का आखिरी दिन था, आदित्य भैया का। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जो मेरे साथ रहते हैं, वो लोग जरूर जानते होंगे। आदित्य भैया ने 4-5 चीजें सिखाई कि किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, सबसे पहले इग्नोर करना सीखो, समझ रहे हो। और लाइफ इतनी छोटी नहीं है दोस्त, बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आप उसको एक अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो तो तुम्हारा भविष्य सुधार सकती हैं, बट अगर आदमी को हर बार मौका नहीं मिलता, नहीं तो फिर उसके बाद से आदमी थक हार के गिव अप कर देता है। आदमी को लगता है कि यार रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर वो एक रास्ता बंद होता है तो कई सारे रास्ते खुलते हैं। ऐसा नहीं कि डिपेंड हम लोग सामने वाले पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन क्या करे यार, लाइफ को बनाने के चक्कर में भाई लग जाती है। सच बोलूं तो सही बोला है कि किसी ने 9 to 5 वाली, भाई लगता आसान है लेकिन होता नहीं है भाई, ठीक उसके उल्टा होने लगे यार। आप आओगे 8 घंटा सोच के, आपसे 12 घंटा काम कब करने लग जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप आओगे सैटरडे संडे हॉलीडे मनाऊंगा, कहीं यहाँ जाऊंगा, कहीं बनारस जाऊंगा, कहीं इधर क्या कहते हैं पटना घूमूंगा, कोलकाता घूमूंगा, झारखंड घूमूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आओगे फिर वही जिस एरिया में हो, तुम्हें भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा मॉल तक की दूरी आप तय कर सकते हो, इससे ज्यादा आपके बस की बात नहीं है चाहे किसी की। 9 to 5 वाले में यार
छुट्टी मांगने जाओ, डॉक्यूमेंट अटैच करो। ये हर कंपनी का नहीं है भाई, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ भाई, छुट्टी के लिए बहुत, छुट्टी के लिए मच मच होता है। तुम्हें काम ही क्या आता है, और जब तुम छुट्टी मांग लो तुम्हारा काम कौन करेगा? ये चीजें हैं मेरे भाई, क्या कहूँ। लेकिन फैमिली से बना के रखो भाई, फैमिली अगर है तो सब कुछ है, फैमिली सपोर्ट कर रही है तो बहुत कुछ है। फ्रस्ट्रेशन में क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। लेकिन आप सोशल मीडिया पे भी अपना दुख शेयर कर सकते हो। मेरे को ये रास्ता मिला, मैं जल्दी क्या कहूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं अब रहूंगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ अपडेट देते रहूंगा आप लोगों को, बताते भी रहूंगा। और मेरे को लगता है कि यार पॉडकास्ट भी करना चाहिए, ताकि जो मेरे पास दुख है क्या पता सामने वाले के पास भी दुख है, और उसके पास नॉलेज भी है, और अगर उसके पास नॉलेज है तो उसके पास बात करके उन चीज़ों को उसके दिल के अंदर से निकाला जा सकता है, और अच्छे से बात करके डिस्कशन करके समझा जा सकता है, चीज़ों को रियलाइज किया जा सकता है कि कहाँ पे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। आज के समय में दुनिया उतार चढ़ाव है, हर किसी के लाइफ में है, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है मेरे भाई, और कुछ ना कुछ कर रहा है तो बेटर ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कर रहा है यार, जिससे जितना बन पा रहा है उतना करो यार, कुछ करो या ना करो। जो छोटे बच्चे हो या फिर जो भी क्या कहते हैं यंग हैं, या फिर जो भी, सेविंग जरूर रखो, भले 500 रुपए से लेके ही 1000 रुपए जो तुम्हारे बैंक अकाउंट है, जाके वहां पे म्यूचुअल फंड वगैरह SIP वगैरह करा लो भाई, कहीं ना कहीं कुछ कुछ इन्वेस्ट करते रहो, ताकि एक समय आए कि जब तुम कैपेबल हो सको तो एक चीज पे डिपेंड मत रहो, नौकरी पे ही डिपेंड मत रहो, क्योंकि नौकरी जब कर रहे हो तो लाइबिलिटीज ज्यादा मत लो मेरे भाई। लोन वगैरह लेके इन्वेस्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तब, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में लाइबिलिटीज मत पालो यार, घर घूर के चक्कर में मत पड़ो, गाड़ी गुड़ी के चक्कर में मत पड़ो। 20 रुपए दो किराया यार, जहाँ पे जाना होगा वहां पे पहुंच जाओगे, या फिर ट्रेन का टिकट लो, आराम से घूमो, पूरा इंडिया घूमो, कोई कोई मतलब नहीं। लेकिन लाइबिलिटीज मत पालो भाई। अगर कहते हैं ना कि अगर आपको जॉब से प्यार करना है, मरता क्या ना करता, जॉब से प्यार करना है तो कोई लोन ले लो, कोई EMI ले लो, ऐसा कुछ करो कि जिससे तुम्हारा जॉब से तुमको प्यार हो जाए भाई, कि जो हो तुम ही हो मालिक, ये खत्म तो सब खत्म, समझ रहे हो। और जिसके पास लाइबिलिटीज नहीं है तो भाई वो आराम से जॉब करे, एंजॉय करे, चीजों को समझे, आने वाले जो जिस तरह से डेवलप हो रहा है, या फिर जिस तरह से धीरे धीरे कंडीशन चेंज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है आजकल, AI आ गया, और भी चीजें बहुत सारी होने वाली हैं, उन चीजों पे भी ध्यान दो, कम्युनिकेशन पे बिल्कुल ध्यान देना मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारा कम्युनिकेशन है, तुम्हारा सब कुछ है, तो तुम्हारे लिए बेटर है। समझ में आ रहा है? अपने आप पे, अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, सबसे मेजर। और थोड़े मोड़े पैसे अगर तुम्हारे पास हो सके, बन सके, तो इन्वेस्ट करना अभी से चालू कर दो, क्योंकि अभी इंडिया का समय है, धीरे धीरे वो पैसा मल्टीप्लाई होके तुम्हारे पास कम से कम इतना कैपिटल हो जाएगा कि हो सके तो एक समय पे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन अभी के लिए तो करना पड़ेगा ना। लगे रहो यार, मैं क्या कहूं, दिल थोड़ा दुखी है, मन भी मेरा दुखी है। इतना एफर्ट मारने के बाद, इतना सब करने के बाद भी चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती जिस तरह से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो बहुत दुख होता है। एक्सपेक्टेशन गंदी चीज है, लेकिन आदमी को लगाव हो जाता है ना जहां पे, तो वो सोचता है कि हाँ यार चीजें काम कर रही हैं चाहे नहीं कर रही हैं। लेकिन खैर दोस्तों, अपना ख्याल रखो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने माता पिता की इज्जत करो, देश के प्रति लॉयल रहो, और बाकी जितना कर सकते हो तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कहीं काम कर रहे हो, जितना तुमसे बन सके तुम अपना बेस्ट दो, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उसको साल भर, 1.5 साल मेहनत लगा के सीख लो, और सीखने के बाद कोई डिसीजन ले सकते हो।
अगर आप किसी काम में हो और आपका काम से मन नहीं लग रहा है और आपको काम नहीं आता है, तो फिर ये दोनों बातें मतलब एक डिफरेंस हो जाती हैं। तो आपको मेक श्योर करो कि आपको काम आना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई फैसला ले रहे हो गलत सही, तो वो एक समय पे डिजर्व करता है। समझ में आ रहा है? तो आप कोशिश ये करो मेरे भाई कि मतलब एक काम पहले सीख लो, उसके बाद एक्शन लो। कोई भी जो भी बंदा होगा पहले काम सीख के एक्शन लेता है, तो वो थोड़ा मैनेजेबल होता है। अगर आपको काम भी नहीं आता, अगर आप एक्शन ले लोगे ना, तो फिर आपको इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा। इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी सेक्टर में, क्योंकि आपको काम भी नहीं आता, बहस भी नहीं कर सकते। पहले काम सीख लो, उसके बाद से आपका जो भी कंसर्न होगा बैठ के सुना जाएगा, और चीज़ें आपके फेवर में हो तो बहुत अच्छा है, ना फेवर में हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। और भाई अलग अलग जगह पे जाओगे तो अलग अलग नॉलेज मिलेगा और अलग अलग लोगों से मिलोगे, उठना बैठना होगा, दोस्त यार बनेंगे। बट एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से भाई, एक्सपेक्टेशन बहुत बुरी चीज है, लंका लग जाती है। बड़े बड़े राजा महाराजा बर्बाद हो चुके हैं, तो हम लोग तो भाई छोटे प्लेयर हैं। और लंबे समय के लिए भागो, अपॉर्चुनिटीज देखो, फ्यूचर प्लान करो, 5 साल आगे की सोचो। ये नहीं कि भाई 7 तारीख आया अगले 7 तारीख का इंतजार करो, वो वाला काम मत करो मेरे भाई, बहुत गंदी चीज है। एक बार डेप ट्रैप में फंस गए तो फिर फंसे रह जाओगे, निकलने का साधन नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग से मिला हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी एज अच्छी खासी हो गई है, उनके लड़के हो गए हैं, काम धंधा में नहीं है, जिस काम धंधा में थे वो सीखे नहीं अच्छे से, और फिर जॉब में उनसे हुआ नहीं और स्विच कर दिए और फिर कहीं पे नहीं जा पाए। तो अगर जिस काम में भी हो मन लगा के पहले सीख लो, उसके बाद से अगर कोई एक्शन हो तो उसको डिजर्व करो यार। एरोगेंस हर जगह नहीं चलता है, कहीं कहीं आपका काम भी देखा जाएगा, आपकी बात करने के तरीके में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो ठीक है, वो मैनेजेबल है, लेकिन आपका काम आना चाहिए। क्योंकि आप कहीं पे अगर एक्शन ले रहे हो तो दूसरी जगह जाओगे तो अपना काम दिखा के ही जाओगे, समझ रहे हो? और क्या कहा जाए यार, कॉर्पोरेट सेक्टर लगता बहुत अच्छा था, मुझे भी लगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा था यार। क्या होता है ना कि आपके फैसले ही आपको बताते हैं। जब अपॉर्चुनिटीज थी तब हम लोगों ने लिया नहीं, और आज अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो रियलाइज हो रहा है। और रियलाइज ये हो रहा है कि आज दोस्तों की कमी भी खलती है, आज कोई है नहीं रूम पे, नहीं तो उनके साथ डिस्कशन कर सकता था। लेकिन एक अच्छा मौका मिल गया मेरे को अपने आप को एक्सप्लेन करने का, लोगों के साथ बात करने का। क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, मुझे नहीं लगता कि कहीं कट करने की जरूरत है, कहीं पेस्ट करने की जरूरत है। और आधा घंटा कैमरे के सामने मैं बोल पाया और मैं कैमरा फेस कर पाया, वही मेरे लिए बड़ी बात है यार। लोगों को मैं देखा हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोगों को देखा हूँ, हाँ वीडियो 2 मिनट बनाएंगे फिर उसके बाद से छोड़ देंगे। भाई मेरे में ये नहीं, घमंड नहीं कर रहा हूँ, मेरे में ये है कि मेरे भाई मैं जब अपना मेहनत करके 8 घंटा आपको दे रहा हूँ और 12 घंटा 16 घंटा का काम जो दूसरा कोई कर रहा है वो मैं 8 घंटे में आपको निकाल के दे रहा हूँ, तो आप भी वो चीज़ों को मेरी समझिए। मेरा कोई वो 2 माइंड वाला गेम नहीं है मेरे भाई, मेरे को टाइम से छोड़ो। क्योंकि मैंने आपका कंपनी इसीलिए ज्वाइन किया था, मैं ताकि टाइम से आ सकूँ, टाइम से जा सकूँ, और तुम्हें एक अच्छा आउटपुट मैं दे रहा हूँ तो वो भी डिजर्व लायक है। और नहीं तो 8 घंटे का काम का आपको भी पता है 16 घंटा खींच सकता है आर्टिस्ट, 12 घंटा खींच सकता है, वो चीज़ें नहीं है भाई। कॉर्पोरेट सेक्टर का रूल है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। दिखाओ कि प्रेशर बहुत है, अरे यार इतना प्रेशर है, प्रोजेक्ट आ गया यार, मेरे से मैं भी ये शूट कर रहा हूँ, मैं फंस चुका हूँ, ये हूँ, वो भी अपने अंदर नहीं है भाई। हाँ अगर आप चौड़ में आ रहे हो और आपको लगता है कि आप एकदम रोब जमा के धौप जमा के कर दोगे, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं चाहिए भाई। अगर हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं दिल से, तो रिस्पेक्ट से बात किया जाए, रिस्पेक्ट से चीज़ें होनी चाहिए। नहीं तो आपको लगता है कि भाई रोब जमाएंगे, ये करेंगे, तो ठीक है भाई, हम भी देख लेंगे।
ऑफिस में देखना होगा तो ऑफिस में देख लेंगे, बाहर देखना होगा बाहर देख लेंगे। धमकी नहीं दे रहे मेरे भाई। अब जो आपको समझना है समझो। क्या है ना कि समय उतना ही दीजिए जितना आपको ठीक लगे, और इतना भी समय ना दीजिए कि आपको भीख लगे। तो सबसे पहले राम राम गाइस, और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी देखेगा यार। थोड़ा लाइफ से रिलेट करके देखोगे तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय, टेक केयर।